चलिए, ये जो सवाल है हम लोगों का, ये 10th के मेंसुरेशन चैप्टर का ये एक प्रॉब्लम है, वो भी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल एक चैप्टर है, उसका एक प्रॉब्लम है। सवाल कह क्या रहा है? सवाल जो है कि ये कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो भैया फोटो से समझते हैं। एक वृत्त है जिसका त्रिज्या जो है कि हमको दिया हुआ R1 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और एक वृत्त है जिसका त्रिज्या जो है कि दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर। ये दोनों त्रिभुज को मिलाकर एक और बड़ा वृत्त बना रहा है, बड़ा सा वृत्त बन रहा है। मान लेते ये वृत्त है, तो इसका त्रिज्या हम लोगों को निकालना है R3 दोनों के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है कि परिधियों के योग के बराबर है, तो उसका त्रिज्या निकालना। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो बहुत ईजी है, करना क्या है आपको, दिया हुआ हमको ये है 2πr1 प्लस 2πr2 इज इक्वल टू 2πr3, मतलब ये दोनों का योग, परिधियों का योग इसके बराबर है। यहाँ से जो है कि ये भाई साहब चला गया तेल बेचने, 2π आप कॉमन ले सकते हैं, पहले मैं डायरेक्ट कर चुका हूँ यहाँ पे। तो R3 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो R1 और R2 का वैल्यू दिया हुआ हमको 9 प्लस 19, तो R3 का वैल्यू 9 18 28 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से योग वगैरह दिया रहेगा, तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। ये सवाल हम लोगों का ये है कि एक घोड़ा एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में खूंटे में 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। फोटो से समझते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। एक घोड़ा एक वर्गाकार घास का मैदान है, तो दिया है इस तरीके से एक मैदान है वर्गाकार। ये घास का मैदान है, ये है हम लोगों का घास का मैदान, घास का मैदान है। अब जो है कि मैदान के एक कोने में खूंटे में 5 मीटर लंबी रस्सी, 5 मीटर लंबी रस्सी मान के चलिए कि यहाँ तक हमारा 5 मीटर एक लंबी रस्सी है। यहाँ पर जो है कि एक खूंटा है, ये बिंदु में जो है कि एक खूंटा है, ABCD इसको मान लीजिए खूंटा है। 5 मीटर लंबी रस्सी यहाँ तक है, दिया जाता है। वर्गाकार मैदान की भुजा 15 मीटर है। वर्गाकार ये पूरा वर्गाकार जो मैदान है, इसका जो यहाँ से यहाँ तक लंबाई है वो हम लोगों का 15 मीटर है। तो अब पहला नंबर में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जो घोड़ा चढ़ सकता है। तो 5 मीटर अगर लंबी रस्सी है, तो यहाँ तक अगर रस्सी आ रहा है, तो यहाँ खूंटा है, तो ये घोड़ा भैया जो है कि यहीं तक, ये जो भाग है यहीं तक चढ़ पाएगा, यहीं तक वो चढ़ पाएगा। तो ये हमारा एक त्रिज्यखंड बन जाता। चलिए हम लोग पहला नंबर निकालते हैं। नंबर 1, घोड़ा द्वारा यदि 5 मीटर रस्सी हो तो ये R का वैल्यू हमारा 5 हो जाएगा। R का वैल्यू 5 मीटर। यदि 5 मीटर रस्सी हो तो घोड़ा द्वारा चढ़े गए क्षेत्र का
क्षेत्रफल हो जाए थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा जो है कि यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा भैया, चूँकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, या पाई आर स्क्वायर बाई 4 भी कर सकते हैं हम लोग। तो 90 बटा 360, पाई का वैल्यू जो है कि 22 बटा 7 ही ले लीजिए। उसके बाद आर का वैल्यू 5 का स्क्वायर। अब ये एक बार में, ये 4 बार में। अब जो है कि अब कोई अभी भी जा रहा है तो भेज देते हैं। जा रहा है ये वाला 2 बार में, ये वाला 11 बार में। अब जो बचा है उसको लिख देते हैं। बचा हमारा ऊपर में 11, इधर 25 हो गया, और यहाँ 7 दूनी 14 हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को करना क्या है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन में हम लोग का एक कैलकुलेटर है, तो 11 गुना 25 हम लोगों का हो गया 275 बटा, भागा कर देते हैं 14, तो भागा हो गया 14, तो 19.64, 2 डिसिमल तक ले लेते हैं, 642, लगभग इतना मीटर स्क्वायर जो है कि घोड़ा पहली बार चढ़ पाएगा। चलिए, हम लोगों ने पिछले बार क्या हो गया, थोड़ा घटाने में मिस्टेक हो गया था, तो फाइनली जो हम लोगों का आंसर होगा यहाँ पे 58.93। हम लोग ज़्यादातर क्या है कि ये जो पूर्णांक है वो हमारा एग्जैक्ट आना चाहिए। इधर थोड़ा बहुत आपका आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि पाई का 2 मान होता है। पाई का एक मान होता है 3.14 और एक भिन्न में होता है पाई का 22 बटा 7। तो इन दोनों में से अगर किसी को लीजिएगा तो डेसिमल पॉइंट में थोड़ा सा अंतर आएगा। तो आपको कम से कम क्या ध्यान में रखना है कि हमारा जो पूर्णांक, ये आगे वाला पॉइंट से पहले वाला जो पार्ट है वो हमारा एग्जैक्ट मिल जाना चाहिए, वो हमारा आ जाना चाहिए। तो फाइनली हम लोगों का आंसर 58.93 होगा। चलिए, जो सवाल है हम लोगों का मेंसुरेशन क्लास 10th का एक चैप्टर है, उसका प्रॉब्लम है, उनमें से भी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पर आधारित है। चल देखते हैं सवाल क्या करा। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो आप सबसे पहले फोटो से समझ लीजिए कि कह क्या रहा है। तो एक सबसे पहले आप एक वृत्त बना लीजिए। तो ये रहा हम लोगों का वृत्त, ठीक है। तो ये वृत्त हो गया और ये त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या हुआ। इन दोनों के बीच में, ठीक है, उसको थीटा से सूचित किया जाता है, जिसका वैल्यू जो है कि 60 डिग्री दिया हुआ है। अब वृत्तखंड कहते किसको है, तो ये है हमारा वृत्तखंड। वृत्तखंड बनता है जीवा से, और कोई जीवा अगर किसी वृत्त को 2 भागों में बांटती है तो उसको, उस पार्ट को हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। तो 2 वृत्तखंड बनता है। एक यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटा वाला, इसको कहा जाता है लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड, बात सही समझ में आ रहा है। वृत्तखंड वृत्त का ही टुकड़ा होगा, तो ये एक टुकड़ा है। जीवा जो है कि 2 टुकड़ों में बांट रही है, एक बड़का एक छोटका। तो दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड दोनों का जो है कि आपको मान निकालना है। तो ये है आपका दीर्घ वृत्तखंड। चलिए भैया, बहुत ही इजी है। करना क्या है, इसका फार्मूला होता है लघु, त्रिज्या का भी वैल्यू दिया हुआ, वो भी नोट कर देते हैं। ये हमारा त्रिज्या है,
जिसका वैल्यू जो कि 15 सेंटीमीटर है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये होता है थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा होता है। 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन स्क्वायर आर थीटा है, आर स्क्वायर साइन थीटा वैल्यू होता है। तो अब देखिए कि इसमें जो कॉमन है, पहले कॉमन ले लेते हैं, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाता। तो जो है कि हम लोगों का आर स्क्वायर कॉमन है, इसमें बचेगा आपका थीटा बट्टा 360 गुना पाई बच रहा है। यहाँ पर बचेगा हम लोग का साइन थीटा बाई 2 बचेगा। अब आराम से मान को रखते हैं, तो आर का वैल्यू तो भैया 15, थीटा का वैल्यू 60 है, 360, पाई का वैल्यू जो है कि आप 22/7 ही ले लीजिए, 3.14 भी ले सकते हैं। तो साइन थीटा का भी वैल्यू रख दीजिए, साइन 60 डिग्री बाई 2। अब जो है कि जिससे जो चला जा रहा है, ये 6 टाइम में ये चला जा रहा है। अब 15 गुना 15 जो है कि 225 होता है। अब यहाँ पर बचा हम लोगों का 22, नीचे 7 छक्के 42। चलिए अब जो है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, बाई 2। अब जो है कि आप क्या कर लीजिए, 225 यहाँ फिर जा रहा था, एक बार और भेज दीजिए, ये 11 बार में, ये 21 बार में, 21 दूनी 42, 11 दूनी 22। अब जो है कि हमारा हो गया 11/21 माइनस √3 का वैल्यू 1.732 होता है। अगर मैं इस 2 को नीचे करूँ तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, 2 2 या 4 हो जाएगा। तो अब मैं कैलकुलेशन के लिए फ़ोन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो कैलकुलेशन के लिए आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले जाइए कैलकुलेटर में, तो यहाँ पे हम लोग 11/21 कर लेते हैं। 11 भागा 21, ये हमारा लगभग हो रहा है 225, 0.523 इतना ही ले लेते हैं। फिर जो है कि आप क्या कर लीजिए, 1.732 भागा 4, 0.43। चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे घटा लेते हैं 225। अगर यहाँ पे घटा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप 0 ऐड कर सकते हैं, या फिर मैं डायरेक्ट इसको क्या करता हूँ, मैं कैलकुलेटर का यूज़ करता हूँ। आप लोग को तो डायरेक्टली करना है, क्योंकि ये एग्जाम में तो भैया कैलकुलेटर देगा नहीं, तो इसलिए आप लोगों को डायरेक्ट ही करना। मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, 0. मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ, क्योंकि जोड़ घटा डेसिमल का इजी ही होता है, आप यहीं पे कर सकते हैं। तो यहाँ 3 हो गया, 12 में 3 घटेगा 9, 4 में 4, 0.0। तो यहाँ पर हो रहा है हम लोगों को 0.093। अब जो है कि 225 को 0.093 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 225 गुना 0.093। तो हम लोगों का जो है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 20.925 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ चुका है। दूसरा नंबर में हम लोगों को जो है कि निकालना था हम लोगों को दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दूसरा में जो है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना था। तो बहुत ईजी है, करना क्या है, ये पूरा जो है कि वृत्त है, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में ये छोटकुनिया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं, बरकुनिया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बड़ा वृत्त का क्षेत्र तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कर देंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो भैया तो पाई 22/7
22/7 आर का वैल्यू 15 का स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल अभी आया 20.925। तो अब जो है कि 22/7 25 गुना 25 225 होता है 20.925। अब देखिए यहाँ अगर नहीं जा रहा है तो हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये क्या कर लीजिए आप 22 को 225 से गुना कर लीजिए, 22 गुना 225 ये हो गया हम लोगों का 50 22 7 माइनस 20.925। अब जो है कि फिर इसको भाग कर दीजिए, भागा 7 7.707.14 2 माइनस 20.925। अब इसको घटा दीजिए 20.925 686.21 लगभग जो है कि हमारा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए। तो इस तरीके से जो है कि हम लोग फॉर्मूला के आधार पर लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड के लिए सिर्फ घटा देंगे फुल में लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल को। इस तरीके के सवालात को इस तरीके से बनाना का मेंसुरेशन चैप्टर 10th का सवाल है और वो भी चैप्टर है उसमें से वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पर आधारित सवाल। तो ये कह क्या रहा है, सबसे पहले देख लेते हैं दिया हुआ क्या है। दिया है अर्धवृत्ताकार चांद की परिधि जो है कि 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अर्धवृत्ताकार ये है भैया चांद, ये अर्धवृत्ताकार चांद हो गया। इसकी जो है कि परिधि 36 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसका व्यास निकालना है। तो ये तो त्रिज्या होता है, यहाँ पे ये वाला त्रिज्या है, टोटल जो मिलाकर वो व्यास होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है कि हम लोग को तो अर्धवृत्ताकार चांद का जो परिधि या परिमाप होता है वो होता है πr + 2r होता है। ये हमको दिया हुआ 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या कर लीजिए आप, मान को r कॉमन ले लीजिए, r कॉमन ले लीजिएगा तो बीच में बचेगा पाई + r = 36। अब जो है कि पहले r निकालना है बाद में d निकालेंगे। तो पाई का वैल्यू 22/7 होता है, सॉरी यहाँ पे तो 2 बचेगा चूँकि r तो निकल गया। 2 = 36। अब एलसीएम आता है अंदर में, आप एलसीएम लीजिए, 7 एलसीएम आएगा, 22 + 7 दूनी 14। इधर r है = 36। अब r = 36, ये इधर भाग के रूप में इधर आएगा तो गुना, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़िएगा तो 36 आएगा। 36 से 36 भाई चला जाएगा। तो r का वैल्यू हम लोगों के पास आ चुका है कि 7 सेंटीमीटर। अब आप फोटो में देख सकते हैं कि जो d होता है या व्यास होता है वो दुगना होता है त्रिज्या का 2r। 2 × 7 14 सेंटीमीटर। इस तरीके से जो है कि इस तरह सवाल को बनाया जाता है।